अगर मुसलमान जिताने नहीं जानता है तो हराने जरूर जानता है, और इसको तो हम लोग हरा के छोड़ेंगे इस बार, चाहे जो होगा। अब हिंदू बीजेपी ने जयराम भाई को 2 सीट का ऑफर किया था, एक हजारीबाग, दूसरा गिरिडीह। अगर जयराम भाई को जाना रहता तो दोनों सेफ सीट था, और बीजेपी के साथ अगर मिल के चुनाव लड़ते तो दोनों सीट 100% आसानी से निकल जाती। लगभग हम लोग 80 लाख की आबादी मुसलमान है, तो क्या हम एक सीट लड़ने लायक नहीं है? और वही जयराम भाई को देखिए, यही होता पढ़ा लिखा। और जयराम भाई को देखिए 8 सीट में जयराम भाई चुनाव लड़ रहे, 1 सीट मुसलमान भाई को दिए। शुक्रवार तक जुमा था हम लोग का, तो चाची में हम लोग मीटिंग रखे थे सिर्फ मुस्लिम समाज का। उससे 200 पंचायत से हमारे मुस्लिम समाज के सदर सेक्रेटरी सब आए थे, और उनसे हमारी मीटिंग हुई, और बहुत अच्छा मीटिंग रहा। हमको लग रहा है 90% वोटर जयराम भाई की तरफ जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं हूं शिवार। आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। प्रचार प्रसार थम गया है, कल वोटिंग होना है। पीकेएसएस के केंद्रीय टीम है, वो अपने अपने स्तर से वोटरों को कहीं ना कहीं समझाने या जयराम जी की विचारधारा से जोड़ने का प्रयास कर रही थी। अभी उसी क्रम में रास्ते में मिले हैं हमारे केंद्रीय टीम शेख साहिद जी, और उनके तमाम दोस्त लोग यहाँ पे मिले हुए थे, और लगातार लोगों से मिल रहे हैं, अपने समुदाय के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और जयराम दा की विचारधाराओं को लगातार जोड़ भी रहे हैं। तो आप सबसे पहले आप लोगों को जोहार। आपको भी जोहार। शिवा भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और सच्चाई दिखाते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं आपसे, क्योंकि ऐसा चैनल हमको बहुत कम ही मिलता है जो सच्चाई दिखा सके, लेकिन आप एक ग्राउंड रिपोर्टर दिखाते हैं, एक एक चीज को बारीकी से आप दिखाते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, और झारखंड की जनता पूरा आपसे खुश है। आप पूछिए, आपसे क्या पूछना है हमसे। जिस तरह से देखा जा रहा है मुस्लिम समुदाय जयराम के साथ आ गए हैं, और जिस तरह से आप लोग एकदम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग का मेहनत भी रंग ला रहा है, तो पूरा माहौल देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है? माहौल ऐसा, जब चाची में शुक्रवार तक जुमा था हम लोग का, तो चाची में हम लोग मीटिंग रखे थे सिर्फ मुस्लिम समाज का। उससे 200 पंचायत से हमारे मुस्लिम समाज के सदर सेक्रेटरी सब आए थे, और उनसे हमारी मीटिंग हुई, और बहुत अच्छा मीटिंग रहा। हमको लग रहा है 90% वोटर जयराम भाई की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए तो लगातार जो मुस्लिम समुदाय होते हैं वो इंडी गठबंधन की ओर जाते हैं, पर इस बार जयराम जी के साथ जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण बताएंगे? इसका पीछे का कारण यही है, जो इंडिया गठबंधन, आज समझ लीजिए इंडिया गठबंधन तो अभी बना है, लेकिन एक कांग्रेस हो गया और जेएमएम हो गया। 23 साल झारखंड की हो गई, 24वां साल में हम लोग है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कोई नीति नियम, कोई सिस्टम नहीं बनाया यहाँ के लोकल लोगों के लिए। आज हमारे लोग 100% समझिए बाहर जाते हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, सऊदी, दुबई जाते हैं, और वहाँ से उनकी लाश आती है। अगर हमारा यहाँ ही अगर जॉब मिलता तो हम लोग को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही आवाज़ जयराम भाई ने उठाया, और ये समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है झारखंड के लिए। आज इतना खनिज हमारे झारखंड में, 35% खनिज हम लोग का झारखंड से जाता है। समझ लीजिए राजधानी, यानी यहाँ का हम लोग को 35% खनिज होने के बाद भी हमारे लोग मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जाते हैं। हमारे दुर्भाग्य की बात है, जबकि हम 5 किलो चावल के लिए हमारे लोग खड़े रहते हैं, जबकि इतना यहाँ खनिज है, हम लोग 50 किलो चावल दान कर सकते हैं महीने का। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य, हमारा नेता ही सही नहीं मिला झारखंड का। जितना भी तक मिला सिर्फ लुटने का काम किया, और खास करके मुस्लिम, जो हमारे मुस्लिम कास्ट के लोग हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक के लोग हैं, वो लोग कभी तक बेवकूफ़ बनाया गया है। वो लोग को सिर्फ दरी, चादर, तकिया उठाने के लिए लोग रखा गया। अभी तक किसी मुस्लिम को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। देख लेना, 14 लोकसभा सीट था आज हमारे झारखंड में, 14 लोकसभा सीट में एक भी मुस्लिम को नहीं दिया, जबकि लगभग हम लोग 80 लाख की आबादी मुसलमान है। तो क्या हम एक सीट लड़ने लायक नहीं है? और वही जयराम भाई को देखिए, यही होता पढ़ा लिखा। और जयराम भाई को देखिए 8 सीट में जयराम भाई चुनाव लड़ रहे, 1 सीट मुसलमान भाई को दिए। तो देखे ना, मुसलमान भाई को दिया ना, तो इज्जत कौन दिया मुसलमान भाइयों को? आज ये लोग को देख लीजिए, कांग्रेस जेएमएम में एक भी कैडर आपको जिला तक ही सीमित मिलेगा। जिला से आगे लोग बढ़ने नहीं देते, ताकि मुसलमान ना अच्छा नेता बने, ना चुनाव लड़ सकता है, ना एमपी बन सकता है, ना विधायक बन सकता है। ये लोग ऐसा रोक के रखें। लेकिन जयराम भाई को देखिए, फरजान भाई को देखिए, प्रधान महासचिव बनाया गया, आप तो जानते ही है। रिजवान भाई को देखिए, अल्पसंख्यक केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया, मेरे को केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, इनको केंद्रीय महामंत्री बनाया गया, इनको अल्पसंख्यक केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। तो मुस्लिमों को इज्जत कौन दे रहा है? मुस्लिमों को आगे कौन बढ़ा रहा है? हम लोग को बोलने भी नहीं आता था सही से। आज जयराम भाई के साथ आए तो हम लोग बोल सकते हैं। ये तो कम से कम फायदा। बात बता दीजिए कि आखिर में इंडी गठबंधन से आप लोग को नाराजगी क्या रहा, जो आप लोग जयराम जी के साथ आ गए? इंडिया गठबंधन से नाराजगी यही है, एक चीज का मैं क्लियरेंस कर देता हूँ। कुछ मुस्लिम समाज के हमारे लोग हैं, जहाँ हम लोग जा रहे हैं, तो 100 में से 5% ऐसा बोल रहे हैं हम लोग इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, ठीक है। उनको कहना है जो जयराम भाई हो सकता है चुनाव जीतने के बाद चल जाएंगे, बीजेपी को समर्थन कर देंगे। तो मैं क्लियरेंस कर देना चाहता हूँ, बीजेपी ने जयराम भाई को 2 सीट का ऑफर किया था, एक हजारीबाग, दूसरा गिरिडीह। अगर जयराम भाई को जाना रहता तो दोनों सेफ सीट था, और बीजेपी के साथ अगर मिल के चुनाव लड़ते तो दोनों सीट 100% आसानी से निकल जाती। तो जब आसानी से निकल जाती, उसमें नहीं गए, तो क्या अपने जीता हुआ सीट में उसको समर्थन करेंगे क्या? ये हरगिज नहीं हो सकता है। मैं क्लियरेंस कर देता हूं। सीट में जाते हैं जीतने के लिए, मेहनत करके जब जीतेंगे तो फिर क्यों जाएंगे ना? अगर शक करना चाहिए तो मथुरा महतो पे करना चाहिए कि उसका दामाद जीता जेएमएम से, गया बीजेपी में, ठीक है। फिर अब बीजेपी से आया कांग्रेस में, ताकि फिर मुस्लिम वोट दे, फिर हो जाएगा बीजेपी में। तो किस पे उंगली उठना चाहिए? उस पे उठना चाहिए, मथुरा महतो पे उठना चाहिए। जेएमएम पे इसलिए उंगली उठना चाहिए, अभी उसकी
पुतो किसकी, शिबू सोरेन की, जेएमएम छोड़ के गई बीजेपी में। तो शक तो तुम पे होना चाहिए ना हमको, तो अब तुम जयराम भाई पे शक करो जो चुनाव लड़े ही नहीं। आज के समय में हम आपको दिखा देंगे, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था भाई, तो राष्ट्रपति चुनाव में ये लोगों ने किसका सपोर्ट किया था? 2 कैंडिडेट थे राष्ट्रपति में, एक इंडिया गठबंधन और एक बीजेपी की। देखिए जेएमएम के 3 सांसद और टोटल 30 विधायक वोट दिए किसको? बीजेपी को। तो बीजेपी को तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो तुम हम पे ब्लेम डाल रहे हो, हम कर रहे हैं। ये तो गलत नहीं है। देखिए इनका लेटर है, बीजेपी को सपोर्ट किया लोग राष्ट्रपति में, देख लीजिए। राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था तो ये लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया था, जेएमएम। और आज तुम बोल रहे हो मुस्लिम लोगों का बहुत बड़ा हमदर्द है। कहां से तुम हमदर्द हो भाई, कहां से हमदर्द हो? उसके बाद देखिए क्या किया ये लोगों ने, मॉब लिंचिंग बनाया कानून, ठीक है, सिर्फ कानून बना के उसको पैकेट में रख दिया। आज के समय में देखिए, आपको पता है रामगढ़ में हमारे मुस्लिम कौम को हत्या कर दिया गया था, जमशेदपुर में भी किया था। एक तो चाची का ही मैटर था, आपको याद होगा, सीपी चौधरी के कंपनी में वो आदमी काम कर रहा था, पूछ लीजिए, मौलाना साहब यही है, मेराज अंसारी उनका नाम था। उनकी मौत हो जाती है कंपनी में, उनको उठाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर डायरेक्ट पोस्टमार्टम कराते हैं अस्सू के लोग। और ये सीपी चौधरी का कंपनी था, और उनको घर भेजने के चक्कर में लगे थे ताकि इनको कुछ मुआवजा हम लोग नहीं दे। मौलाना साहब का मेरे पास फोन आया, हम तुरंत अपने टीम को फोन किया, रामगढ़ 200 से 250 आदमी पहुंचे वहां लाश को लेके, और वहां कंपनी में बैठ गए सीपी चौधरी का। और उसके बाद वो लोगों ने बहुत कोशिश किया लोग को भगाने का, क्योंकि उसके पास तो धन बल है, खुद विधायक है, उसकी वाइफ है, खुद संसद है, बहुत कोशिश किए जो कोई भी हिसाब से लोग को भगाया नहीं जाए। जल्दी जल्दी में हम लोग 6 लाख मुआवजा लिए उनसे, और आज 10 से 15 आदमी पे हम लोग पे फर्जी केस हुआ है। इसीलिए हम लोग जयराम भाई को देना चाहते हैं। 2 साल से संघर्ष किए जयराम भाई, किसी का तो जमीन तो नहीं छीने या किसी का मर्डर नहीं किए, कहीं चोरी नहीं किए। उसके बाद भी जयराम भाई पे आज से 20 से 25 केस क्यों लगा भाई? वो लगा जनता के लिए, लगा जनता के लिए। फिलहाल अभी फिलहाल जितनी साजिशें चल रही है, आज आखिरी रात है, और अभी देखेंगे तो कहीं फोटो वायरल कर रहा है, कभी ऑडियो वायरल कर रहा है, कभी वीडियो वायरल कर रहा है। तो ये तमाम तरीके की साजिशों से आप लोग कैसे बचेंगे? आप लोग देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जो सच्चाई है उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं छुपा सकता है। फोटो बोलते हैं, कल का फोटो मेरे पास, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, कल का फोटो मेरे पास है। एक तरफ सीपी चौधरी बैठा एक ही साथ में होटल में, और सुदीप कुमार सोनू बैठे, तो क्या मीटिंग कर रहे थे लोग दोनों? ये तो पुराना फोटो दिखा रहे ना, किसका? उसका सीपी चौधरी का और उनका जयराम भाई का पुराना फोटो दिखा रहे हैं। अभी अचानक कोई हमसे मिल जाकर साथ में कोई फोटो निकाल दिया, तो भाई पार्टी अपने जगह पे बैठ तो सकता है ना, तो इसके मतलब क्या गलत है क्या? इसका मतलब है कि सिर्फ बरगलाने की साजिश है, सिर्फ खास करके हमारे मुस्लिम। देखिए देख लीजिए भाई, ये कल का है, ठीक है। तो ये सब चीज को आप ऐसा दिखाइएगा तो मेरे कि अब मुस्लिम समुदाय के लोग इन चक्रों से अब समझ गए हैं। अब मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे तरीके से जग चुके हैं। इस बार ना हिंदू मुस्लिम की बात होगी ना कुछ होगी, इस बार माटी की बात होगी। जो झारखंड की माटी का बात करेगा उसी का जय जयकार होगा, उसी को हम लोग मुसलमान भाई वोट करेंगे। इस बार किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। चलिए आपसे भी बातचीत थोड़ा सा कर लिया जाए। क्या लग रहा है माहौल, अभी घूम रहे हैं आप, तो क्या लग रहा है कि कौन अभी रेस में कौन है? जयराम महतो। जयराम महतो है जी। तो पूरा माहौल देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है? इंडिया गठबंधन का इंजन ही गायब है। इंजन ही गायब है जी। नीतीश कुमार खुद छोड़ के बीजेपी में चले गए, तो फिर इंडिया गठबंधन कहाँ से चलेगी? सब डब्बा इधर उधर हो रहा है, राइट बात, समझे ना? तो डब्बा इधर, गिरिडीह का माहौल क्या है? बस जयराम बाबू का जय जयकार हो रहा है जयराम जी का जी। और हम लोग 1 लाख वोट से लीड कर रहे हैं। 1 लाख वोट से जीत रहे हैं आप लोग जी। चलिए आपसे भी बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या लग रहा है माहौल क्या है? माहौल जयराम बाबू की तरफ है, माहौल जयराम बाबू की तरफ है। और हम लोग समर्थन दे चुके हैं। बहुत दिनों से हम लोग कांग्रेस पार्टी, जेएमएम पार्टी को दिए थे। हमारे दादा वोट दिए, हमारे अब्बा वोट दिए, अब हम भी देने जा रहे थे, लेकिन विकल्प हम लोगों के पास नहीं था। वो सिर्फ जो है वोट बैंकिंग मुसलमान को समझ रहा था। आज तक 70 साल से जो है ये अभी 23 साल की हम बात करते हैं, 70 साल छोड़िए, 23 साल से जो हमारा झारखंड अलग हुआ, उस वक्त तक जो है समझिए कि एक भी इंडिया गठबंधन ने मुसलमान कैंडिडेट को नहीं दिया। बेवकूफ़ 17% हम लोग यहाँ पे हैं और बेवकूफ़ बनाने का काम में लगे हैं। इसीलिए हम लोग जो है इस बार जो है जयराम महतो का ही सपोर्ट में लगे हुए हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का पूरा हर समाज का जो है सपोर्ट इस पर है। इसलिए सवाल ये बनता है कि किस लिए? इसलिए कि पीएचडी किया हुआ लड़का है, कानून का जानकार है, सब जगह यह मरियाने के लिए जाता है वहाँ दिल्ली, और मरिया के आ करके यहाँ पे जो है पता चलता है कि अपन बाल बच्चा के स्कॉर्पियो में, फॉर्चूनर में घुमाता है, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाता है, और जनता को देखने तक नहीं आता है। इसीलिए अब हम लोग ठाने हैं कि इस गिरिडीह लोकसभा को अगर विकास कराना है और धर्म जाति से उठ करके अगर ऐतिहासिक वोट दे करके इसको जिताना है, तो जिता करके ये हम लोगों के एक फायदा होगा कि गिरिडीह लोकसभा के लिए कम से कम एक विकास आएगा। क्योंकि ये लड़का ने अभी वार्ड
मेंबर ना मुखिया पद को इख्तियार किया था, उससे पहले इतना काम किया है कि मत पूछे। चंदा लोगों से मांग मांग करके कोई अगर हॉस्पिटल में था तो उसको जो है दिया है, ये काम इन्होंने किया है। कहीं अगर कोई कंपनी में मर गया था, कोई मौत किसी की हो गई थी तो मुआवजा इन्होंने दिलाया है। और बहुत सारा ऐसा है, इसका विचारधारा हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं ठीक है, इसके लिए जो है हम इनको जो है सपोर्ट करने जा रहे हैं और कर दिए हैं, और कल वोट भी करेंगे और इंशाल्लाह हमारी जीत भी होगी। तकरीबन 1-1.5 लाख से जीत होगी, क्योंकि लोगों का एक देखते हैं कहीं कहीं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले करते हैं। हाँ भाई, आप जेएमएम में है, आप कांग्रेस में है, आप कोई भी दल से रहो, उससे हमको मतलब नहीं। प्रत्याशी हमारा ठीक नहीं है, प्रत्याशी ठीक नहीं है। एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये 3 बार विधायक बना यहाँ से, 1 बार मंत्री बना, लेकिन हमारा टुंडी विधानसभा से ही बनता है, लेकिन एक ने बार बहुत विकास किया है। अरे कुछ विकास नहीं किया। वो विकास अपना घर का किया है जरूर है, लेकिन अपना घर का किया, अपना कहीं जमीन खरीदा है, कहीं स्कूल बनाया है, कहीं कॉलेज बनाया है। हम पूछते हैं कि कॉलेज में जाकर के जिसका एडमिशन होता है 5,000 थोड़ा कम करा के देखिए ना, तब मान लेंगे। हाँ, करा सकेंगे। हम गरीब वर्ग के, एक मिनट, हम गरीब वर्ग के आदमी है। हम मुसलमान हिंदू सब लोग इस बार इसी को लाते हैं, इसलिए कि हमारा अगर झारखंड का बात किया है तो 23 साल तक इस माटी की बात कोई नहीं किया था। सिर्फ जगह मरियाने के लिए दिल्ली जाता है 14 लोकसभा सीट से यहाँ से, और कुछ काम नहीं करता है। इस बार एक गरीब का बेटा जो हमेशा वो गरीबी भी जिंदगी गुजारा, उसका बाप शहादत दे दिया इस माटी के लिए, तो हम लोग भी चाहते हैं कि इस बेटा को आगे बढ़ाए। सिर्फ शिक्षित व्यक्ति है और कोई दल से हमको मतलब नहीं। हाँ, सवाल इनका हो रहा है कि हो सकता है बीजेपी में चल जाए, तो उसका भी जवाब मेरे पास है। अगर ये बीजेपी में जाएगा तो हम लोग मुस्लिम लोग इसमें पदाधिकारी इतने हैं ना कि इसका आधा टीम हम ही लोग हैं। अच्छा। आप पक्का जान लीजिए कि जेबीएम से ज्यादा खराब स्थिति इनकी हो जाएगी अगर उनमें जाएंगे तो। दूसरी बात, अगर सपना इनका है, पूरे झारखंड का एक सपना है कि जयराम महतो सीएम बने इस राजधानी के, इस सूबे झारखंड के, तो ये सीएम कैसे बनेंगे? बीजेपी में चल जाएंगे, बाबूलाल मरांडी बनेंगे। जिस तरह हम लोग रघुवर दास को वहां भेजे, रघुवर दास सिंह थे, उसी तरह हम लोग इस बार गिरिडीह लोकसभा से चंद्र प्रकाश चौधरी को रामगढ़ भेजने जा रहे हैं। ये पूरा तय है। और जिस तरफ एक काम तो पक्का है, अगर मुसलमान जिताने नहीं जानता है तो हराने जरूर जानता है, और इसको तो हम लोग हरा के छोड़ेंगे इस बार, चाहे जो होगा। अब हिंदू मुसलमान को हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि जनाब जयराम बाबू को जो है गैस सिलेंडर साहब 12 नंबर अंक में आप वोट दे, और दिल खोल करके दे। और इस बार ऐतिहासिक वोट हम लोग डालेंगे कि जो है पूरे 70 साल में इस तरह राजनीतिक नहीं चली थी हिंदू मुसलमानों की। तो आप हिंदू मुसलमान एक, इस बार नेता वर्सेस नेता नहीं, जनता वर्सेस नेता।